अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं पालक मटन की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले हमने 2 kg पालक ले ली थी। उसे अच्छी तरह वॉश करने के बाद कढ़ाई में डाला है और तकरीबन 1 पाव के करीब मेथी शामिल की है। यहाँ पे पालक ने अपना पानी छोड़ा है, इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया, बल्कि 1 कप दूध शामिल करेंगे और पालक को दूध में ही पकाएंगे। दूध शामिल करने का मकसद कि पालक नरम और मुलायम बने, और सेकंड, जो पालक में एक कसेलापन होता है वो दूध से कम हो जाता है। यहाँ पे दूध को जोश आ गया है, इसको कवर कर देंगे ताकि पालक अच्छे से गल जाए। पालक को पकाते हुए 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करेंगे, इससे पालक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। प्रेशर में 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल और 1 बड़ी इलायची शामिल करके अच्छे से फ्राई करेंगे। जब इन मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट करके वो शामिल करेंगे। बारीक इसलिए शामिल करने हैं क्योंकि हमने प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के करने हैं, और मोटा प्याज कभी भी ब्राउन नहीं होता। जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए और कलर चेंज ना हो जाए। फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे, जिनमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1.5 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें तकरीबन इतना पानी डालेंगे कि हम 20 मिनट का प्रेशर लगा सकें। 30 मिनट बाद हमारी पालक गल चुकी है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक किया था। अब इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे और तकरीबन 1/2 कप ऑयल शामिल करके इसकी भुनाई कर लेंगे। पालक का सारा पानी ड्राई करेंगे। अगर पालक में थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा गोश्त गल चुका है। इसमें 1/2 प्याली दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद फुल आंच पे हम इसकी पानी को खुश्क करेंगे। यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन मज़ीद हम इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद पालक की तरफ वापस आते हैं। पालक में अभी भी पानी है, लेकिन फिर भी हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे ताकि मसाला अच्छे से रच बस जाए। लेकिन इसकी पकाई करते रहेंगे जब तक कि पालक का कलर चेंज ना हो जाए और पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर पालक में पानी खुश्क ना हो तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तकरीबन 25 से 30 मिनट मज़ीद इसकी पकाई की है। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें जो बाकी मसाले रह गए थे वो ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलें।